नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का अब क्या भविष्य है? आरएलपी विधानसभा उपचुनाव में कहां पहुंच पाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान में 5 विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होने हैं। 5 विधायक जो 2023 दिसंबर के चुनाव में चुने गए थे, उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में फिर से अपनी ताकत आजमाई और 5 विधायक सांसद बने। उनमें से एक है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि खीमसर नागौर का ही एक विधानसभा क्षेत्र है। वहां से विधायक भी चुने गए थे विधानसभा के चुनाव में। जैसे ही सांसद चुने गए हनुमान बेनीवाल, यहां पर विधायक पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और राजस्थान की जो 5 विधानसभा की सीट जिन पर चुनाव होना है, उनमें से एक खीमसर भी है। राजस्थान की 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और अपनी अपनी टीम की कैसे चुनाव में किसको कहां जिम्मेदारी देनी है। कांग्रेस ने तो जिम्मेदारियां भी दे दी हैं और बीजेपी उसकी तैयारी कर रही है। इसको लेकर संगठन की बैठकें भी शुरू हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि खीमसर में क्या होगा। 2023 दिसंबर में हुए विधानसभा के चुनाव में खीमसर में हनुमान बेनीवाल 2059 वोट से जीते थे चुनाव अपना, और वो भी किससे? अपनी ही पार्टी के यानी आरएलपी के ही एक ताकतवर कद्दावर, जो कि कभी हनुमान बेनीवाल के राइट हैंड हुआ करते थे, रेवंत राम डागा, उनसे ये चुनाव जीते 2023 में हनुमान बेनीवाल विधानसभा का। 77 सीट पर हनुमान बेनीवाल ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें से महज एक सीट 200 विधानसभा में आरएलपी की हनुमान बेनीवाल के खाते में आई थी और वो थी खुद की खीमसर की सीट, और वो भी महज 2059 वोट से। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि खीमसर में इस बार क्या होगा। सवाल ये कि क्या खीमसर में हनुमान बेनीवाल आरएलपी का कब्जा बरकरार रख पाएंगे? खीमसर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आरएलपी के चीफ हनुमान बेनीवाल की तूती बोलती है और उनके खिलाफ खड़ा होने वाला जल्दी से कोई बहुत बड़ा कद्दावर नेता भी इस इलाके में नहीं है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो 6 महीने पहले हुए थे, वहां पर खीमसर में हनुमान बेनीवाल की पॉपुलैरिटी कम हुई, तुलनात्मक रूप से उनका प्रभाव कम दिखा। जो वोट उनके पक्ष में आए वो बताते हैं कि कई राउंड वोटिंग के ऐसे थे जिसमें हनुमान बेनीवाल पीछे थे और ये चुनाव रेवंत राम डागा निकाल भी सकते थे अगर कुछ ढाणियों में थली जो इलाका है खीमसर का, वहां पर जो दूर दराज के घर है, जहां पर रेवंत राम डागा अपने चुनाव प्रचार के दौरान जा नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए। बैलेट की गिनती में हनुमान बेनीवाल मुश्किल से अपनी प्रतिष्ठा बचा पाए थे खीमसर में, और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि इस बार वो ये सीट किसको देंगे, यानी कि अपना कैंडिडेट किसको बनाएंगे। जब पिछली बार सांसद बने थे हनुमान बेनीवाल, तो अपनी सीट अपने भाई नारायण बेनीवाल को दी थी विधानसभा में, वो विधायक बने थे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि इस बार नारायण बेनीवाल को टिकट देने के मूड में हनुमान बेनीवाल नहीं है। उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा कारण यह है कि वो उतने एग्रेसिव नेता नहीं है जितने हनुमान बेनीवाल हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि टिकट किसको दिया जाएगा आरएलपी का। तो क्या हनुमान बेनीवाल अब अपनी पत्नी को विधानसभा के चुनाव में उतारेंगे, या नारायण बेनीवाल की पत्नी को, या फिर किसी कार्यकर्ता को? कार्यकर्ता की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 77 विधानसभा के कैंडिडेट्स में से अगर 76 कैंडिडेट चुनाव हार गए, तो उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि हनुमान बेनीवाल के पास अपना चेहरा तो है, लेकिन पूरे प्रदेश में वो ताकतवर नेता तैयार नहीं कर पाए अपने साथ। उनके साथ लड़कों का एक हुजूम तो चलता है, युवाओं का, और सोशल मीडिया पे उनकी एक बड़ी फॉलोइंग भी है, अपनी एक उनकी सेना भी है, और खीमसर और नागौर पूरे इस क्षेत्र में बहुत सारे युवा उनसे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। खीमसर में उनका दरवाजा हमेशा लोगों के लिए खुला रहता है, वो सबके काम आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अभी सर्व समाज के नेता भी हनुमान बेनीवाल नहीं बन पाए हैं।
वो एक जाट नेता के रूप में अपनी पहचान बना पाए। हालांकि विधानसभा में खीमसर जैसे इलाके में जहां जाट वोट बैंक बहुलता में है, वहां पर भी तो लाख टके का सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल खुद खीमसर में अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करेंगे या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। ये बात इसलिए क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था और इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है इस बार हनुमान बेनीवाल खुद का कैंडिडेट खड़ा करने की बजाय कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करे। लेकिन क्या खीमसर में आरएलपी की प्रतिष्ठा पर हनुमान बेनीवाल आरएलपी की कोस्ट पर ये कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाते हैं और कांग्रेस के खिलाफ मतलब कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहती है? रेवंत राम डांगा जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट क्या इस बार भी होंगे, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त फाइट दी थी हनुमान बेनीवाल को विधानसभा के चुनाव में? सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अगर अपना कैंडिडेट अलग से खड़ा करती है और हनुमान बेनीवाल आरएलपी का कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए संभावनाएं खीमसर में कितनी बनती है? शायद ज्यादा बनती है रेवंत राम डांगा के साथ, क्योंकि विधानसभा के वोट बताते हैं कि रेवंत राम डांगा कितनी फाइट दे पाए थे। तो बीजेपी अपनी रणनीति में और क्या कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि इस खीमसर की सीट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी प्रतिष्ठा बचा पाए और इस सीट को आरएलपी से अपने खाते में ले पाए? तो ऐसे में एक नाम आता है दुर्ग सिंह, जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। कहा जाता है कि वो हनुमान बेनीवाल के बड़े करीबी हैं और इस पूरे इलाके में जाट और राजपूत की जो राजनीति है उसमें राजपूत वोट बैंक को साधने का काम दुर्ग सिंह करते हैं निर्दलीय खड़े होकर। और ऐसे में जो जाट समाज का वोट बैंक हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाता है और बाकी कांग्रेस और बीजेपी का जितना वोट कटता है राजपूत के नाम पर, दुर्ग सिंह के नाम पर, वो हनुमान बेनीवाल की जीत को सुनिश्चित करता है। तो क्या इस विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी दुर्ग सिंह को अपने साथ लाने की तैयारी और क्या कर पाएगी भी, क्योंकि बहुत हनुमान बेनीवाल के खासम खास माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी स्ट्रैटेजी और रणनीति के लिए जानी जाती है। देखना होगा जो भीतर घात और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बेरुखी की वजह से इस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, क्या अब बीजेपी का संगठन उसमें कुछ सुधार कर पाता है? अगर करता है तो किस रणनीति के तहत करता है और खीमसर में किस तरह के कैंडिडेट लगभग बीजेपी का साफ है, लेकिन उस कैंडिडेट के साथ सपोर्ट के सिस्टम में कौन कौन बड़े नेता पहुंचते हैं, किसको अपने पक्ष में पार्टी ला पाती है और कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या रहती है। लेकिन इन पांचों विधानसभा की सीट में जो दिलचस्प मुकाबला है वो निश्चित रूप से खीमसर पे बहुत ज्यादा रोचक होने वाला है और उसमें दांव पर प्रतिष्ठा और साख अगर किसी की लगी हुई है तो सबसे ज्यादा हनुमान बेनीवाल की।